अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक और लेसन लेकर आया हूँ जिसमें जो है हम कंडीशनल स्टेटमेंट की लूप्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो है हमने पहले इफ़ स्टेटमेंट देखी थी। आज जो है हम उसकी एल्स और एलिफ स्टेटमेंट को जो है वो देखेंगे कि वो कैसे जो है वो काम करती हैं। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ओपन की हुई है, इसमें जो है हम अप्लाई करके देखेंगे। और ये बात जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एल्स और एलिफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए जो है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट का जो है होना वो ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे और है हमारे पास घंटे, हम इसे जो है वो 12 और पे सेट कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इफ़ अगर जो और है वो लेस दैन 12 है, यानी अभी 12 नहीं बजे पूरे। ठीक है, ये टाइम है 12, तो प्रिंट करें हमारे पास गुड मॉर्निंग। ठीक है, और अगर इफ़ के बाद जो है हमारे पास एलिफ स्टेटमेंट आती है, अगर इफ़ स्टेटमेंट नहीं है तो एलिफ हमारे पास क्या आएगी। यहाँ पे इंडेंटेशन आप एंटर करेंगे तो वो आती जाएगी, लेकिन हमें जो है वो उसे ख़त्म करना है। अगर आप इंडेंटेशन ऐड करते भी हैं तो फिर वो इफ़ स्टेटमेंट को ही रन करेगी। अगर हम इसमें से इंडेंटेशन हटा देते हैं तो अभी मैं एलिफ स्टेटमेंट खैर एंटर नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम जो है इंडेंटेशन हटा देते हैं तो इफ़ का जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। इस वक्त तो और लेस दैन 12 है, तो ये फॉल्स नहीं करेगा क्योंकि ये बराबर ही हैं दोनों। अगर और जो है वो लेस दैन 10 है, 11 आ गया, तो ये जो है वो और लेस दैन 11 है, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रिंट करेगा वो करेगा गुड क्या कहेंगे, गुड आफ्टरनून कह लेते हैं, ऐसे ही जो है सेट कर देते हैं इसे आफ्टरनून पे फ़िलहाल। ठीक है, और अब ऐसे कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या आता है। कोड रन हो रहा है यहाँ पे, तो गुड आफ्टरनून जो है वो आ गया। यानी आपको जो है अगर एलिफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करनी तो आप जो है वो इसमें इंडेंटेशन ख़त्म करके भी जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है एलिफ स्टेटमेंट रन करते हैं। ये जो है मैंने एलिफ स्टेटमेंट एंटर कर दिया, इसमें भी जो है हम सेमीकोलन ऐड करेंगे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे जो है ध्यान में रखनी है कि अगर हम ऐसे ही एलिफ स्टेटमेंट को रन कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो है कोड रन नहीं हो रहा, इसमें जो है एरर्स आ रहे हैं, या यहाँ पे हमारे पास जो भी हो रहा है कि यहाँ पे 2 एरर्स आ रहे हैं। तो अब इन एरर्स को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमें जो है इसको बताना है पूरा कि जो है ये और जो है वो लेस दैन या ग्रेटर दैन होगा तो फिर क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ और इज़ लेस दैन 12, अगर जो है वो 12 नहीं बजे अभी तो जो है प्रिंट करे गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर 12 से ऊपर टाइम हो रहा है, यानी कि 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं, तो जो है क्या होगा, यानी इफ़ और इज़ लेस दैन 17, अगर हम कहते हैं कि अभी 17 नहीं बजे या उसके दरमियान का वक्त है, तो जो है प्रिंट करे गुड आफ्टरनून। अब हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हो गया। इसमें जो है हमारे पास इंडेंटेशन आती है, इसमें भी आती है। इंडेंटेशन ऐड नहीं की हुई थी, इस वजह से जो है वो कोड रन नहीं हो रहा था। अब हम कोड रन करेंगे तो हमारे पास जो है वो गुड आफ्टरनून आ गया। तो जो और है वो लेस दैन 17 है और लेस दैन 12 भी है। लेस दैन 12 नहीं है, इक्वल टू 12 है, इसलिए जो है वो 12 वाला प्रिंट नहीं हुआ, 17 से जो है कम है। अगर हम जो है हम जितनी भी चाहें वो इस कोड में एलिफ स्टेटमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी हम चाहें। डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए जो है हम एलिफ स्टेटमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 3-4 एलिफ स्टेटमेंट्स जो है वो ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए हमें एल्स स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एल्स स्टेटमेंट हमने ऐड करनी है तो ये हमने देखना है कि एल्स स्टेटमेंट जो है वो सबसे आखिरी हो कोड में। ठीक है, अगर हम इसे एल्स स्टेटमेंट वैसे सिंपली पहले देख लेते हैं, एल्स लिखना था, एल्स स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। एल्स जो है वो बिना कंडीशन के भी जो है वो रन हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्रिंट करे गुड नाइट, जैसे कि यहाँ पे गुड नाइट। इसे अब हम रन करके देखेंगे तो अभी भी जो है वो गुड आफ्टरनून ही शो करेगा, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जो है हमारे पास शो करे गुड नाइट को, जैसे कि रात के 8 बज गए हैं। अगर 20 है
20 है, यानी रात के 8 बज रहे हैं। तो फिर ये क्या प्रिंट करेगा, तो ये जो है इसने एल्स स्टेटमेंट को रन कर दिया। हमें इसके लिए ज़रूरत नहीं है एल्स स्टेटमेंट के लिए कि हम जो है डिफ़ाइन करें, ये जो है सिर्फ एलिफ स्टेटमेंट के लिए है मेंशन करना कि जो है आपने और जो है वो लेस दैन 17 है। और अगर हम एल्स स्टेटमेंट को एलिफ स्टेटमेंट से पहले लिख देते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये एलिफ स्टेटमेंट है, ठीक है। आप चाहे सेम ऐड करके देख लेते हैं। ओहो, एलिफ स्टेटमेंट और इज़ लेस दैन 17 जो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, और इज़ लेस दैन 17 और यहाँ पर हम कर देते हैं एल्स स्टेटमेंट और चेक करेंगे हम कि ये रन करता है कोड को कि नहीं, ठीक है। ये इसने हमें पहले ही जो है यहाँ पर एरर शो हो गया कि यहाँ पे जो है वो 8 मिस्टेक्स है, कोड में जो है 8 एरर्स हैं। अब ये जो लिस्ट है ये सारी यहाँ पे लिस्ट आ रही है। आप जो है वो एल्स स्टेटमेंट को पहले नहीं लिख सकते, आपको जो है वो एल्स स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट ही होनी चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। वरना कोड जो है वो रन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आ गई है, अगर आप कोड को रन करेंगे तो वो कोड जो है वो रन नहीं होगा। इसमें एरर्स हैं, वो उसने कहा कि अगर आप ऐसे ही चलाना चाहते हैं तो चला के देख लें आप। ये देखें यहाँ पे जो है सिंटैक्स एरर इनवैलिड सिंटैक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है थी वो बस यहीं तक थी। एल्स और एलिफ स्टेटमेंट ये रह गई थी, वो मैंने बता दी हैं कि वो कैसे काम करती हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बस यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।